बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज मैं सारे दिन से कह रहा था कि इमरान खान के खानदान की खास बात यह है कि उनके कारकुन, उनकी लीडरशिप, वो सारी चीजें बाद में है। इमरान खान का खानदान खुद कुर्बानी पेश करके एक मिसाल कायम कर रहा है। मैं इसीलिए कह रहा था कि यह रेजिस्टेंस की एक नई मिसाल है। मिसाल के तौर के ऊपर इमरान खान खुद इस वक्त पिछले 2 साल से जेल के अंदर है। अब होता क्या है पाकिस्तान के अंदर कि कारकुन तो बड़ी जेलें काटते हैं, लेकिन आमतौर पे लीडरशिप खुद और उनका खानदान मुल्क से बाहर चला जाता है और जद्दा जाने से पहले साथ वालों को कहा जाता है कि हम तो किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं। अगले दिन उनको अखबार में पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब तो बाहर चले गए हैं। अब जरा सुनिएगा पहले कौन कौन है, फिर मैं अगली सारी तफसीलात देता हूं। इमरान खान 2 साल से, बुशरा बीबी इस वक्त उनकी अहलिया खुद जेल के अंदर, हसान न्याजी उनके भांजे, नौरीन साहिबा के साहबजादे वो फौजी अदालत से सजा पाने के बाद कोटलखपत जेल के अंदर, शारेस खान जो है उनको रात गिरफ्तार किया गया। उनके घर से गिरफ्तार करने के बाद गिरफ्तारी जाहिर की गई जब सीसीटीवी फुटेज और शोर मच गया। आज उनको अदालत के अंदर पेश किया गया और हैरान कुन तौर के ऊपर एक बंदे को आप जो है वो 27 महीने के बाद गिरफ्तार करते हैं और 27 महीने के बाद जो जज साहब है वो 8 रोज का जिस्मानी रिमांड भी दे देते हैं। और एक ऐसा ही केस जिसमें ऑलरेडी आप बहुत सारे लोगों को, जिस तरह यासिर गिलानी साहब की जान छूट चुकी है और ये जज साहब पहले सजाएं सुना चुके हैं। वो इवन इमरान खान के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं जो लाहौर में नहीं थे उस दिन इमरान खान के साथ, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, उनको भी 10 साल कैद की सजा सुना चुके हैं। तो जज साहब से ये तवक्को थी, तो उन्होंने 8 रोज का आज उनके शारेस खान जो साहबजादे हैं उनको जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन उनके जो दूसरे साहबजादे हैं जिनका शेर अफजल मरवत बार बार नाम लेते थे कि उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, तो मेरे ख्याल से एक तो बहुत बहुत मुबारक हो शेर अफजल मरवत को कि अब से थोड़ी देर पहले जो शेर शाह हैं, अलीमा खान के जो दूसरे बेटे हैं, उनको भी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जो है वो लाहौर से तहरीक इंसाफ के मुताबिक जी उनको हिरासत में ले लिया गया है। हमारी इतलात ये है, जो मैंने उनकी फैमिली से सोर्सेज से खबर ली, वो ये है कि वो अपने भाई शारेस खान की जब अदालत में पेशी थी तो वहां पे आए हुए थे। चूंकि उनकी वालिदा अलग से बाद में आई थी, तो वालिद और बेटा पहले चले गए थे, तो उसी गाड़ी में वापस जा रहे थे। तो घर के करीब जो वहां पे अमेरिकन स्कूल है, लाहौर अमेरिकन स्कूल, वहां पे तो उसके करीब उनकी गाड़ी को रोका गया। उनके वालिद जो है वो गाड़ी चला रहे थे, तो इस दौरान उनके मुताबिक जो शारेस की जो बेगम साहिबा हैं यानी शेर शाह की भाभी, वो भी उनके साथ उस गाड़ी में मौजूद थी। तो इस दौरान जो है उनको गाड़ी में से उतारा और उनको साथ लेके चले गए। अच्छा, इतलात जो है वो ये है कि जब जो लोग अफराद साथ लेके गए वो उस वक्त सिविल कपड़ों में मलबूस थे, लेकिन जाहिर है अब उनकी भाभी उनके साथ थी, उनके वालिद उनके साथ थे, तो उनके मुताबिक जब उनको ये गिरफ्तार किया गया है तो उस गिरफ्तारी के वक्त जो है वो साथ पुलिस भी मौजूद थी। तो अब से थोड़ी देर पहले पुलिस के हवाले से मुख्तलिफ चैनल जरूर दावा कर रहे हैं, जिसमें सिटी 42 है और AR1 न्यूज है। उनका बताना यह है कि जो SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनके दूसरे बेटे शेर शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको भी 9 मई के केस के अंदर गिरफ्तार किया गया है। तो शेर अफजल मरवत का मुतालबा पूरा कर दिया गया है, क्योंकि वो नाम लेते थे कि उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। तो अब शारेस के बाद जो शेर शाह है वो भी बाज़ाब्ता तौर पे गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन अब शेर अफजल मरवत की खुशी अपनी जगह के ऊपर, लेकिन अलीमा खान ने आज जो उनके बेटे शारेस खान को आज पेश किया गया, तो उसके बाद उन्होंने मीडिया से क्या बात की। उनका ये बुज़दिल डरपोक लोग हैं और ये चाहते हैं कि हम डर जाएं। तो उनके मुताबिक मुझे, मेरी बहनों को और हमारे बच्चों को, हम सबको उठाकर आप जेल में डाल दें, तब भी हम इनसे नहीं डरेंगे और हम सिर्फ अल्लाह ताला से अपनी हिफाजत जो है वो मांगते हैं। और उन्होंने फिर बताया, उनका जो हसान न्याजी से मुलाकात के लिए आज हमारी जो बहन नौरीन न्याजी हैं वो कोटलखपत जेल गई हुई हैं और जो दूसरी बहन उज़्मा खान है वो मेरे साथ खड़ी हुई हैं। और उनके मुताबिक जो है हसान न्याजी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, मेरे भाई इमरान खान को 14 साल की सजा है। अब हमारे बच्चे उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम डटे हुए। मैंने पहले भी बात की, मैं उस बात को दोहरा देता हूं कि पाकिस्तान में खवातीन का एक बड़ा किरदार रहा है हमारी सियासत में और हमें उसके ऊपर फख्र भी है और बड़ी रोल मॉडल के तौर पर वो खवातीन सामने आई।
अब उसमें एक अलीमा खान को अगर ना शामिल किया गया तो ये बड़ी ज्यादती होगी कि उनकी फैमिली, उनको इसका मकसद क्या है? इसका मकसद उनको डराना है। इसका मकसद इमरान खान के बच्चों को पाकिस्तान आने से रोकना है, एक मैसेज कन्वे करना है, एक पैनिक क्रिएट करना है। वो समीना पाशा मेरे ट्विटर पे लिख रही थी, जब मैंने वो खबर वहां पे दी तो उनके मुताबिक लगता है कि पैनिक कर गए। पैनिक तो वाकई कर गए हैं। आज सलमान अकरम राजा भी कह रहे थे हमने इमरान खान का साथ निभाना है, और उनके मुताबिक हम इमरान खान के नजरिए के साथ चल रहे हैं, और इस नजरिए की वजह से अगर इमरान खान की फैमिली पर भी मुश्किलात आएंगी तो हम उसका भी दावा करेंगे। तो ये नहीं हो सकता इमरान खान ये कहें कि जो है वो उनके कारकुन, तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं। इमरान खान को बहुत सारे पैगाम दिए जाते हैं, उनको ये कहा जाता है कि आप जो है वो कर लिया जाए, उनका मुझे छोड़ें, अगर आप सीरियस हैं मेरे कारकुनों को रिहा करें, मेरी लीडरशिप को रिहा करें, डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहा करें। और इमरान खान अपने कारकुनों के बारे में कितने कंसर्न है। जब उनको कहा जाता है कि आप इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ पैगाम दे दें, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि इमरान खान ने अपनी लीडरशिप के जरिए उनको पैगाम भिजवाया कारकुनों को, और लीडरशिप को भिजवाया कि आप मेरे खिलाफ दे दें स्टेटमेंट, पीटीआई के खिलाफ स्टेटमेंट दे दें, अपनी जान छुड़वा लें। लेकिन अगर इमरान खान नहीं हट रहा तो उसका कारकुन कैसे हटेगा? वो तमाम लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं जनाब, हम अपनी उस बात के ऊपर जो है वो कायम है, तो और हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, मजे की बात क्या है, सिस्टम कैसा है? सिस्टम इमरान खान के भांजों को भी गिरफ्तार कर रहा है। एक और खबर आपको दूं, आज लाहौर की एक अदालत के अंदर पुलिस ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुतल्लिक एक रिपोर्ट पेश की है। आपको याद होगा मरियम नवाज अपोजिशन के अंदर थी, नैब ऑफिस में वो गई थी पेशी के लिए, तो उस वक्त नैब के ऑफिस के ऊपर जो है वो पथराव और बहुत कुछ हुआ था, तो मुकदमा दर्ज हो गया था। तो आज पुलिस ने यह कहा है कि जी वो ना मरियम नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ क्या कहते हैं कि वो इल्जामात जो हैं वो साबित नहीं हो सके, तो इस सिलसिले में आप जो है उनके खिलाफ मुकदमात जो हैं वो खारिज कर दें। तो एक सिस्टम वो है जो इमरान खान के भांजों को भी उठा रहा है, और दूसरा सिस्टम ये है कि उनके खिलाफ जो इल्जामात है वो साबित नहीं हो पा रहे और कहा जा रहा है मुकदमा खारिज करें। तो इस तरह से चला। दूसरा, नवाज शरीफ के मुतालिक मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मरियम नवाज तो मुल्क से बाहर हैं, वो जापान का दौरा उनका गालिबन आज आखिरी दिन है, वो आज रात या कल पाकिस्तान वापस पहुंच जाएंगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब मरी पहुंच गए थे, तो अब एक बार फिर मरी में वो मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं और पंजाब के हवाले से मुलाकातें कर रहे हैं। आज एक मुलाकात थी जहां पे डॉक्टर निसार चीमा जो वजीराबाद से हैं वो उनके साथ थे, जुल्फ़िकार चीमा मौजूद थे, नवाज शरीफ के साथ वो मिले हैं। और इस दौरान राना सनाउल्लाह जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं, और फिर चौधरी आबिद रज़ा कोटला जो हैं वो मौजूद थे, और उसके अलावा नारा फैमिली के भी थे, और खुरम दस्तगीर भी मौजूद थे। मेरा ख्याल ये है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं, उन ज़िमनी इलेक्शंस को लेकर वहाँ पे ये मीटिंग है अब, या इसके पीछे कोई और वजह है, क्योंकि अब इस सारी सूरत में चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों के अंदर क्या सूरत बन रही है, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम का भी शोर है, और मुस्लिम लीग नून अब देखना है कि उसमें क्या करती है। चूँकि बहुत कुछ कहा जा रहा है कि ये किया जाएगा, ये दबाव डाला जाएगा ज़ाहिरन, और उसके बाद जो है उस दबाव के बाद हासिल कुछ और होगा, वो अब मीडिया में खुल के आना शुरू हो गया है। तो बस आप जो है वो देखते जाएं होता क्या। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।